हेलो वीवर्स। आई होप आर यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि फेल हाल मुकम्मल जारी। ऐसा टेंस, ऐसा जमाना जो जारी हो और उसमें जो काम किया जा रहा हो वो वक्त के हिसाब से हो, उसमें वक्त बताया जा रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो फेल हाल मुकम्मल जारी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो व्यूअर्स, आगे हम चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पहचान क्या है, इसको पहचाना क्या जाता है। उर्दू में अगर हमारे पास इसके सेंटेंसेस आ जाएं तो हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो व्यूअर्स, उर्दू में इस टेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है। व्यूअर्स, अब आप कहेंगे कि ये सेम पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो सादा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें भी इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, ये बात यहाँ गलत है, क्योंकि आगे ये नोट में लिखा हुआ है कि इन फिकरात में वक़्त का जिक्र जरूर होगा। यानी कि जब ये पहचान हो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और उसके साथ किसी वक़्त का तज़किरा हो, किसी टाइम का ज़िक्र हो, सुबह, शाम, कल, परसों, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 सालों से, इस तरह किसी भी वक़्त का ज़िक्र हो तो वो कौन से टेंस का होगा? वो हमारे पास प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। व्यूअर्स, आगे हम इसकी मिसालों से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले नंबर पर सेंटेंस है, मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में हमारे पास आखिर में क्या आ रहा है? रहा हूँ, और साथ यहाँ ये आ रहा है 5 सालों से। तो ये क्या है? वक़्त है, टाइम है कि वो 5 सालों से मैं जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ये कौन-सा हो गया हमारे पास? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। ऐसे दूसरे नंबर पर है, आमना शाम से घर की सफाई कर रही है। एट द एंड क्या आ रहा है? रही है। तो पहचान में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ रही है होगा, और साथ हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें वक़्त का ज़िक्र ज़रूर होगा। तो ये बताया जा रहा है कि जो आमना है वो शाम से घर की सफाई कर रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वक़्त। और ये वक़्त हो गया। और दूसरी तरफ ये जो रही है, ये क्या है? इसकी पहचान। तो ये हमारे पास कौन-सा हो गया? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं कि प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरीके से बिल्ड अप किया जाता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। उर्दू में जब हमारे पास ये सेंटेंसेस आ जाते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास होते हैं सिंपल, सेकंड पे हमारे पास नेगेटिव यानी कि मनफी, और एट द एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिकरात होते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम आते हैं इसके तरीके की तरफ कि इसमें कौन सा फार्मूला और किस तरीके से फार्मूले के यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल टेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इस सिंपल टेंस में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी काम करने वाला, मेन एक्शन को करने वाला। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, इन दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इन दोनों में से एक आएगा, या हैज आएगा या हैव, इन दोनों में से एक कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, ये लाजमी आएगा इन दोनों में से। आगे प्लस बीन, ये लाजमी है, इस टेंस में लाजमी जरूर होता है बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के यूज होने के बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से एक कोई भी वर्ड यूज होगा, या सिंस होगा या फॉर होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि सिंस या फॉर किसके साथ यूज होगा। आगे एट द एंड हम टाइम बताएंगे कि कौन सा टाइम, कितने सालों से, कल से, सुबह से, शाम से, 2 दिन से, आगे वो टाइम बताना होता है आखिर में। अब सवाल यहाँ ये है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैज और हैव। हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है? हैज, आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, ही, शी, इट, कोई नाम या किसी भी चीज का नाम, नाउन या प्रोनाउन हो, उसके साथ कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैज। और आई, वी, यू, दे, और इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब
हैव। अब सवाल यहाँ ये है कि जो सिंस है ये किसके साथ यूज होता है और फॉर किसके साथ यूज होता है। व्यूअर्स, जो सिंस होता है, सिंस ये हमेशा किसी ऐसे वक्त के बारे में बात करेगा जिसमें टाइम यानी कि काउंटिंग, गिनती, वो नहीं ऐड होती। मिसाल के तौर पर मैं शाम से खाना खा रहा हूं, मैं कल से स्कूल जा रहा हूं, वो दोपहर से खेल रहे हैं। अब ये जो मैंने तीन सेंटेंसेस बोले हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी नंबर या कोई भी काउंटिंग नहीं इस्तेमाल हुई। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक जुमला है, अलीजा सुबह से खाना बना रही है। अब अलीजा कब से खाना बना रही है? सुबह। तो ये गिनती तो नहीं है ना, एक सुबह से या दो सुबह से या तीन सुबह से, तो ये हमारे पास काउंटिंग नहीं है। तो इसके साथ क्या यूज होगा? सिंस। आगे हमारे पास दूसरे नंबर पर है फॉर। फॉर किसके साथ यूज होता है? व्यूअर्स, जब भी हमारे पास सेंटेंस में गिनती आ जाए, मिसाल के तौर पर वो 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, हम 4 सालों से स्कूल जा रहे हैं, तुम 2 दिन से खाना खा रहे हो, इन सभी के साथ क्या यूज हो रहा है? वक्त, सॉरी, इन सभी के साथ क्या यूज हो रहा है? गिनती, काउंटिंग यूज हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि उसके साथ क्या लगाएंगे? फॉर। मिसाल के तौर पर हमारे पास जुमला है, बिलाल 2 सालों से यूनिवर्सिटी जा रहा है। अब यहाँ तस्करा आ रहा है 2 सालों से, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ इसके साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर। आगे हम अपने पहले सेंटेंस की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बिलाल 2 सालों से यूनिवर्सिटी जा रहा है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कौन सा है। यूनिवर्सिटी जा रहा है, कौन जा रहा है? काम करने वाला कौन है? बिलाल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। फार्मूले के मुताबिक मुताबिक बिलाल जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। आगे हमारे पास है दो हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैज। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? हैज। बिलाल हैज। उसके बाद हमने बीन, ये लाजमी लगाना है, वो आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। अब बिलाल क्या कर रहा है? जा रहा है। उसका एक्शन क्या है? काम क्या है? जाना है। जाना की इंग्लिश हमारे पास गो, और उसके साथ अगर हम आई एन जी का इजाफा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? गोइंग। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? गोइंग। आगे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट आएगा, वो कहाँ जा रहा है? टू यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के, वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। अब कब से जा रहा है? बिलाल 2 सालों से। तो ये हमारे पास क्या है? काउंटिंग, गिनती। तो 2 सालों यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं कि 2 सालों से जा रहा है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? और साथ हम 2 years। और वैसे का वैसे हमारे पास आ गया क्योंकि ये काउंटिंग है, और 2 years, 2 सालों से बिलाल जो है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। आगे सेकंड नंबर पर है, अलीजा सुबह से खाना बना रही है। अब इस सेंटेंस में खाना बनाने वाली, काम करने वाली कौन है? अलीजा। तो ये हमारे पास क्या होगी? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम उठा के किसको लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? लीजा हमारे पास पहले नंबर पर आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि लीजा सिंगल है, प्लूरल है। लीजा सिंगल है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ गया? हैज। अलीजा हैज। उसके बाद बिन, वही फार्मूले वाला वैसे का वैसे आ गया। आगे क्या कर रही है? बना रही है। बनाने की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है? मेक। और उसके साथ अगर हम आई एन जी लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मेकिंग। लीजा हैज बिन मेकिंग। क्या बना रही है? उसका ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। और खाने की इंग्लिश हमारे पास क्या होगी? फूड। तो फूड हमारे पास यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आगे हमने पढ़ा था कि अगर काउंटिंग ना हुई, वैसे वक्त बताया जा रहा होगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? सिंस। कब से? मॉर्निंग। तो ये सिंस मॉर्निंग हमारे पास टाइम है, वक्त है कि वो सुबह से खाना बना रही है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे सिंपल। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके नेगेटिव यानी कि मनफी फिक्रे। अब मनफी में एक छोटा सा डिफरेंस है। उधर देखें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ भी क्या आ गया? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, वैसे का वैसे। उसके बाद यहाँ एक बेसिक डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद यहाँ नॉट का यूज होगा, प्लस उसके बाद हम किसको ऐड करेंगे? बीन। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर ही हमने बीन को ऐड किया था, लेकिन यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद यहाँ नॉट को, फिर बीन को,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम, वो आगे फार्मूला वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सिर्फ नॉट को ऐड करना है और बीन और बाकी सारे स्ट्रक्चर को आगे उठा के ले जाना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ जुमला है, हम 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यहाँ नहीं यानी कि ये नेगेटिव ना में बात हो रही है, तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। अब इसमें टाइम का भी तस्करा आ रहा है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। इधर हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने किसको देखना है, सब्जेक्ट। अब कौन क्रिकेट 2 सालों से नहीं खेल रहे, हम हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसकी इंग्लिश हमारे पास क्या होगी, वी। आगे ये वी हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल, ये हमारे पास प्लूरल है, ज्यादा है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा हैव, वी हैव, फॉर्मूले वाला, उसके बाद नॉट, बीन, और उसके बाद हम क्या नहीं कर रहे, खेल रहे। खेलना की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है, पहले और साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे, इजाफा करेंगे, तो वो बन जाएगा प्लेइंग। आगे क्या नहीं हम 2 सालों से खेल रहे, क्रिकेट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमारे पास फॉर आएगा। फॉर क्यों आएगा, क्योंकि बताया जा रहा है 2 सालों से, तो ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं 2 सालों को, तो यहाँ उसके साथ क्या आ गया, फॉर 2 years, 2 सालों से। ऐसे हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो वो इसकी इंग्लिश हमारे पास क्या आएगी, शी। सबसे पहले शी आ गई। आगे ये हमने देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये हमारे पास है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैज, शी हैज। उसके बाद फॉर्मूले वाला नॉट, बिन। आगे पढ़ना की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है, स्टडी, साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा स्टडिंग। और वो क्या नहीं पढ़ रही है, किताब। किताब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट बुक आ गई। और वो कब से नहीं पढ़ रही, सुबह से, तो सुबह को हम गिन नहीं सकते, यानी कि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। तो यहाँ हमने सिंस और साथ हमने सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग को ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स इन दोनों में बस एक ही बेसिक डिफरेंस है कि सब्जेक्ट हैज वैसे का वैसे आ गया, वहां बिन था हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, बिन वर्ब की आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम को आगे हमने ले जाना है, आगे शफल कर देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिकरात। अब सवालिया फिकरात को बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमारे पास आएंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम एट द एंड हमारे पास वो आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास फिक्र है, क्या हम 4 सालों से बाजार जा रहे हैं। यहाँ क्या का वर्ड ऐड करके सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम 4 सालों से बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आना है। अब हमने डिसाइड करना है कि हेल्पिंग वर्ब तो आना है, कौन सा आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। उसके बाद हम सीधा देखेंगे कि सब्जेक्ट्स इसमें कितने हैं। बाजार में कौन जा रहे हैं, हम ये प्लूरल है, ज्यादा है, तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव। तो यहाँ सबसे पहले हमने किसको ऐड कर दिया, हेल्पिंग वर्ब हैव को। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वी, हम जा रहे हैं, बिन फॉर्मूले वाला वैसे का वैसे, जाना की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है, वो, साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, गोइंग टू, कहा जा रहे हैं, बाजार। आगे फॉर, कब से, 4 years, हम 4 सालों से क्या बाजार जा रहे हैं। तो फॉर हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ 4 ये काउंटिंग है, काउंटेबल, हम गिन सकते हैं कि हम क्या 4 सालों से बाजार जा रहे हैं, तो हमने साथ क्या यूज किया। और आगे हम लास्ट पे आ जाते हैं, क्या वो कल से स्कूल जा रही है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, वो, और ये क्या है, सिंगुलर, अकेली है, तो इसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैज। सबसे पहले हमने हैज फॉर्मूले वाला वो लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ऐड करना है। सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, जा रही है वो, यानी कि शी, हैज शी। बिन हमारे पास फार्मूले वाला आ गया, बिन गोइंग टू, कहा, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, वो कहाँ जा रही है, वो स्कूल जा रही है। सिंस, कब से, यस्टरडे, कल से, ये अनकाउंटेबल चीज है,
कल से हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ हमने क्या यूज कर दिया, सिंस। तो व्यूअर्स ये था हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो या किसी वो चीज पे मजीद एक्सप्लेनेशन लेना चाहता हो या मजीद कोई सवाल करना चाहता हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।